नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू, सुप्रभात एमपी। और सबसे पहले बात करेंगे रायसेन से बड़ी खबर की, जहां चल समारोह के दौरान विवाद हुआ। विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। झड़प के दौरान कई दुकानें, वाहनों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। एक पक्ष ने थाने का घेराव कर लिया। पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो बड़ी खबर रायसेन से है। दो पक्षों में झड़प हो गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि काफी हंगामे के आसार हो गए। रायसेन से ये खबर है, पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा तो वहीं एक पक्ष ने थाने का घेराव कर दिया। तो चल समारोह के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था। विवाद के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और इसी बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। तो इस देर रात की आप तस्वीरें देखिए, जब हंगामे के आसार नजर आए। पुलिस मौके पर और हल्का बल का यहां पर प्रयोग करना पड़ा मामला शांत करवाने के लिए। आगजनी जैसी घटनाएं भी हुई। कई वाहनों में, कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस मौके पर पहुंची, हल्का बल का प्रयोग किया। सबसे पहले न्यूज 18 पर आप देखिए तस्वीरें। बड़ी खबर है रायसेन से। पुलिस ने महिला समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की पूछताछ हो रही है। रायसेन से बड़ी खबर है, जहां पर चल समारोह के दौरान दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर आगजनी, तोड़फोड़, हंगामे जैसी घटनाएं हो गई। आप देख पाएंगे कि एक ट्रक में आग लगा दी गई, तो वहीं कई दुकानों को, वाहनों को भी क्षति पहुंचाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जाएंगे श्योपुर। कोनो पालपुर पार्क में जाएंगे सीएम, जहां पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, विजय शाह, महेंद्र सिंह सिसोदिया रहेंगे मौजूद। सीएम अधिकारियों को देंगे जरूरी निर्देश। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है और उसके पहले ये तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कूनो जाने वाले हैं। तो कूनो पालपुर पार्क में जाएंगे सीएम और यहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे। चूंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। नामीबिया से आए जो चीते हैं उनको इस जंगल में भेजा जाएगा और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री खुद कूनो पालपुर आने वाले हैं और इन्हीं तमाम तैयारियों की जानकारी लेने के लिए आज मुख्यमंत्री कूनो पालपुर जाएंगे। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता अनुराग लाइव जुड़ गए। अनुराग, 17 सितंबर एक बहुत ही खास दिन है। प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं और आज देखा जा रहा है कि कूनो पालपुर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर बैठक कर रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री मौके पर जाकर हालातों का जायजा लेंगे, यानी वहां पर किस तरीके से तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके तहत न सिर्फ मुख्यमंत्री कूनो पालपुर में पीएम मोदी के होने वाले कार्यक्रम और जो नामीबिया से चीता लाए जाने हैं उनको बाड़े में छोड़े जाने की तैयारियों का जायजा लेंगे, बल्कि जो श्योपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्व सहायता समूह को संबोधित करने वाले हैं कराहाल में, उसकी तैयारियों का भी जायजा लेंगे। तो मुख्यमंत्री कूनो पालपुर भी जाएंगे और कराहाल भी पहुंचेंगे और वहां पर भी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे और यदि कहीं कोई अतिरिक्त तैयारी करना है तो उसको लेकर मौके पर ही दिशा निर्देश जारी करेंगे। पूरा का पूरा पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और संबंधित जो विभाग हैं और जिला प्रशासन के अफसर हैं वो लगातार कूनो पालपुर और श्योपुर में मौजूद हैं, ताकि जो पीएम मोदी के जन्मदिन पर होने वाला कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भी लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचेंगे तो इस बात को अभी वो पड़ताल करेंगे कि जो चीते लाए जा रहे हैं उनको किस तरीके से बाड़े में छोड़ा जाएगा, कब तक उनको बाड़े में रखा जाएगा, पीएम मोदी कहां पर कार्यक्रम से चीतों को छोड़ने का कार्यक्रम करेंगे। उन सभी तरह की तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री पहुंचकर अधिकारियों के साथ फीडबैक लेंगे।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे, फीडबैक लेंगे, कैसी तैयारियां की जा रही हैं, क्या कमी है। इंदौर से खबर है जहां प्रधानमंत्री मोदी की किताब का आज होगा अनावरण। जी हां, पीएम पर लिखी किताब मोदी एट 2.0 का अनावरण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे अनावरण। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होना है। तो खबर इंदौर से है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मोदी की किताब का आज अनावरण होना है। पीएम पर लिखी किताब मोदी एट 2.0 का होगा अनावरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे अनावरण। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होना है। तो बड़ी खबर है इंदौर से, पीएम मोदी की किताब का आज होगा अनावरण। पीएम पर लिखी किताब मोदी एट 2.0 का अनावरण होने जा रहा है और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम के दौरान अनावरण करेंगे किताब का। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पीएम पर लिखी किताब मोदी एट 2.0 का अनावरण करना है। खबर इंदौर से है, पीएम पर लिखी किताब पीएम मोदी की किताब का आज अनावरण होने जा रहा है और किताब मोदी एट 2.0 का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसी दौरान किताब का अनावरण होना है। तो पीएम के जीवन से जुड़ी ये किताब होगी और इस किताब में उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके कार्यकाल को लेकर और साथ ही क्या बड़े कीर्तिमान स्थापित उन्होंने किए, क्या बड़े जो लक्ष्य थे वो उन्होंने पाए और कितनी मेहनत और कितने मेहनत के साथ उन्होंने काम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी वो तमाम छोटे बड़े पहलू इस किताब में आपको देखने को मिलेंगे। मोदी एट 2.0 का अनावरण आज होने जा रहा है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा। तो ये किताब लोगों के जीवन को भी प्रेरित करेगी, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि किस तरीके से तमाम बाधाओं के आने के बावजूद आगे बढ़ते रहना है और कई सारी चीजें आपको इससे सीखने को मिलेंगी। जीवन का जो दौर होता है अच्छा या बुरा, उसमें कैसे इंसान आगे बढ़ सकता है, तमाम ऐसी बातें इस किताब के माध्यम से आप सीख सकते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, सभी वर्गों को साधने में जुटी कांग्रेस। पीसीसी में आज होगी सिंधी समाज की बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक में शामिल होंगे। आप ये देखिए कि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि सभी को एकजुट किया जा सके। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। सभी वर्गों को साधने की कोशिश में कांग्रेस जुट गई है। पीसीसी में आज सिंधी समाज की बैठक होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं ग्वालियर से खबर है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर दौरे का आज दूसरा दिन है। लखेश्वरी माता मंदिर में सिंधिया करेंगे दर्शन। जिला प्रशासन के साथ ही सिंधिया करेंगे बैठक। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सिंधिया करेंगे चर्चा। बड़ी खबर ग्वालियर से है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है इस दौरे का। 3 दिन के दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हुए हैं और आज लखेश्वरी माता मंदिर में सिंधिया दर्शन करेंगे। जिला प्रशासन के साथ ही सिंधिया बैठक करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी सिंधिया चर्चा करेंगे। आप ये देखिए कि इन दौरों का लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मिशन 2023, क्योंकि अपने क्षेत्र में किस तरीके से कसावट लाना है उसकी जद्दोजहद में ज्योतिरादित्य सिंधिया लगे हुए हैं और यही कारण है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार चर्चा हो रही है। जिला प्रशासन के साथ लगातार चर्चा हो रही है और एक बार फिर से लखेश्वरी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जिला प्रशासन साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे।
खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 18 सितंबर को आएंगे उपराष्ट्रपति। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर आयोजित होगा भव्य समारोह। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर शहर पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। गोंडवाना साम्राज्य के शासक और सन 1857 की क्रांति के नायक हैं अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर है जबलपुर से, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 18 सितंबर को जबलपुर आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस खुद को नहीं जोड़ सकी वो भारत जोड़ो की बात कर रही है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजपथ को कर्तव्य पथ में तब्दील करने की भी तारीफ की। वो कांग्रेस अपने आप को नहीं जोड़ पाई है, वो कांग्रेस अब भारत जोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरे तरफ से मैं यही सोचता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी परसों जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली में, राजपथ किंग्स वे को कर्तव्य पथ के रूप में परिवर्तित किया गया। जो भावना प्रधानमंत्री जी की है कि एक एक व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, तंत्री हो, अपने आप को देश की सेवा में पूर्ण रूप से झोंक पाए। चलिए अगली खबर है, इंदौर में नर्मदा नदी से पानी की आपूर्ति करने वाला पाइप बीच सड़क पर फूट गया, जिससे पानी की धार फूट पड़ी। पानी की धार लगातार बढ़ते रहने से पूरी सड़क देखते ही देखते दरिया में तब्दील हो गई, जिनसे क्षेत्र में नर्मदा की पाइपलाइन से पानी काफी ऊंचाई तक बहने से लाखों गैलन पानी सड़क पर यूं ही बर्बाद होता रहा। इस बर्बादी की तस्वीरें कई लोगों ने देखी और मौके पर भारी भीड़ भी जुट गई। डिंडौरी में अमृत सरोवर योजना के तहत निर्माण कार्यों में हुए भ्रष्टाचार मामले में संज्ञान लेते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते ने कहा कि निर्माण कार्यों से संबंधित जानकारी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से ली जाएगी, साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई के लिए मैंने कहा है कि कितने यहाँ पर हुए हैं पूरे जिले के अंदर, वो मैं उसको चेक कराऊंगा और आज मैं करने वाला हूँ कलेक्टर को भी और सीओ को भी, कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की अगर कोई लापरवाही हुई है तो उसको दोष के आधार पर कार्रवाई करना, जो भी व्यक्ति दोषी है तो उसके बारे में भी सोचेंगे। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि दरअसल कांग्रेस को पहले कांग्रेस को ही जोड़ने का काम करना चाहिए। अभी तक तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश में विभाजन से लेकर और तमाम सारे विखंडन के जो काम हुए हैं वह सभी कांग्रेस के राज में हुए हैं। वहीं उन्होंने कोनो अभ्यारण्य में आ रहे चीतों को लेकर कहा कि कोनो बालपुर सेंचुरी में चीते आना निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना है। देखिए, दरअसल कांग्रेस को पहले कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अभी तक तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि देश में विभाजन से लेके और तमाम सारे विखंडन के जो काम हुए हैं वो सब कांग्रेस के राज में हुए हैं। इसलिए कांग्रेस के चेहरे को, कांग्रेस के कृतित्व को देश की जनता जानती है और देश की जनता यह भी मानती है कि कांग्रेस देश को जोड़ने का काम नहीं, परिवार को बचाने का काम कर रही है। हैदराबाद जिंदाबाद जिंदाबाद के नेता ने माइक कैसे देखते हैं? मदरसों के सर्वे मामले पर जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों में के स्टैंडर्ड का सर्वे पहले क्यों नहीं कराया जाता, तो वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने सर्वे कराने के फैसले का बचाव किया। सरकार ये बताए कि उसके पास जो अपने स्कूल्स हैं जिस पर 100% उसका कंट्रोल है, जो उसके पैसे से चल रहे हैं, उन स्कूलों के एजुकेशनल स्टैंडर्ड का सर्वे क्यों नहीं पहले कराते हैं वो, जिसमें हजारों करोड़ रुपए सरकार के हर साल लग रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया के
दिल्ली को छोड़ के पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सरकारी प्राइमरी स्कूलों का और सेकेंडरी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है। भैया जो आपने अपने बना रखे हैं उनका तो सत्यानाश कर दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन करके उसको भी सत्यानाश करना चाह रहे हो, पहले अपने को ठीक कर लो। जो रजिस्टर्ड हैं, जो सरकार की जगह पे बने हुए हैं, जो सरकार के पैसे से बने हुए हैं और जो सरकार के पैसे से चल रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? प्लीज़ आप उसको ठीक कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, हम भी ठीक करने के लिए तैयार हैं। वो ऐसी विकट स्थिति में संचालित किए जा रहे थे कि एक छोटे से कमरे में 40 बच्चे पाए गए। वो सब बच्चे बिहार के थे, बहुत ही छोटे छोटे। तो चिंता ये होती है कि कहीं इन अवैध मदरसों की आड़ में मानव तस्करी, बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाकर लाना, ये सारे षड्यंत्र नहीं चले। इसलिए ये कहा, आदेश दिया, विभाग से भी बात की कि कोई भी वो मदरसा जिसको मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग की अनुमति नहीं है, ऐसे अवैध मदरसे तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने चाहिए। नवरात्रि पर्व की शुरुआत 15 दिन बाद होगी, लेकिन इसके लिए अभी से गरबा पंडालों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। गरबा पंडालों में एंट्री देने को लेकर मंत्री उषा ठाकुर के बयान के बाद उज्जैन के आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेश आनंद सरस्वती ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि गरबा पंडालों में गैर हिंदू नहीं घुस पाए, इसके लिए अखंड हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा। सिंह वाहिनी की लड़कियां लड़कों को तिलक लगाएंगी और कलावा बांधेंगी। आधार कार्ड चेक होगा और उसके बाद ही लड़कों को प्रवेश दिया जाएगा। उज्जैन जिले में अखंड हिंदू सेना के 7000 कार्यकर्ता गरबा पंडालों में निगरानी करेंगे। उन्होंने अपनी खुद की सेना के 10 से 20 कार्यकर्ताओं को सभी पंडालों में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। शक्ति की आराधना का केंद्र नवरात्रि 9 दिन पूरे देश में विदेशों में मनाया जाता है और उसमें हमारी सनातनी बच्चियां शक्ति की आराधना करने जाती है। उन पंडालों में कुछ विधर्मी जिहादी तत्व के लोग, जिनकी मानसिकता में लव जिहाद भरा है और वो अपनी मानसिकता को बिगाड़ने के लिए या सुधारने के लिए पंडालों में घुस जाते हैं, तो ऐसे जिहादियों को दंड देने के लिए अखंड हिंदू सेना के कार्यकर्ता और उसी के आयाम में सिंह वाहिनी की बहनें सभी को तिलक लगाएंगी और रक्षा सूत्र भी बांधेंगी और सभी के आधार कार्ड चेक करे बिना किसी को भी अंदर पंडाल में नहीं घुसने दिया जाएगा। और आयोजनकर्ताओं को जहां भी शक्ति की आराधना होती है उनको सूचित किया गया है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति को जहां पर बेटियां हमारी आराधना करती हैं ना जाने दिया जाए। अगर कोई जिहादी तत्व का व्यक्ति वहां घुसने का प्रयास करेगा तो उस अंग भंग व्यक्ति को बिल्कुल दंड मिलेगा और उसको ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। उज्जैन से खबर है जिसमें फरोशी के धंधे का पर्दाफाश। धार्मिक नगरी में जिसमें फरोशी के धंधे का पर्दाफाश हुआ। स्पा सेंटर के आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट। माधव नगर थाना क्षेत्र के 3 स्पा सेंटर्स पर पुलिस का छापा पड़ा। कई युवक युवतियां चढ़ी पुलिस के हत्थे। मौके से पुलिस ने आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। मध्य प्रदेश का किसान लगातार गिरती प्याज लहसुन की कीमत से चिंतित है। गिरी हुई कीमतों के विरोध में देवास के किसानों ने लहसुन और प्याज की माला पहनकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस भी शामिल हुई और सभी लहसुन प्याज की माला पहनकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार पूनम तोमर को ज्ञापन दिया। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। वो किसानों की जेब पे उसके हक पे डाका डाल रहा है। आज 8 आने किलो बिक रहा है, 50 पैसे किलो लहसुन, 3-4 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। उसका लागत का 25% मूल्य भी नहीं निकल रहा है। ये हालत किसान आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। किसानों को क्यों बरगला रहे हो तुम लोग? अगली खबर मध्य प्रदेश में बदलते मौसम के बीच मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज में लगातार इजाफा हो रहा है। खास करके वायरल फीवर के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस वक्त लोगों को सर्दी जुकाम वाले मरीजों से दूरी बनाकर रखने की जरूरत है और साथ ही आसपास पानी को जमा नहीं होने दें ताकि इससे प्रकोप से खुद को और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बचाया जा सके।
मंडला के प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक नया मेहमान आया है और इस नए मेहमान का नाम रखा गया है कृष्णा। पूरे पार्क में इस नए मेहमान ने धूम मचा रखी है और ये नया मेहमान अपनी मां से ज्यादा अपनी मौसियों के साथ खेलती कूदती है। मां के पास सिर्फ दूध पीने जाती है। दरअसल कान्हा नेशनल पार्क के किसली में रहने वाली निर्मला हथिनी ने एक फीमेल बच्चे को जन्म दिया। इसके नटखट रवैये को देख पार्क के लोगों ने उसका नाम कृष्णा रख दिया है। मौसी का नाम चंचल कली बताया जा रहा है। चंचल कली भी कृष्णा का पूरा ख्याल रख रही है।